तू ना थकेगा कभी, तू ना रुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी, कर शपथ कर शपथ कर शपथ। ये हरिवंश राय बच्चन के द्वारा बोला गया है, एक इम्पॉर्टेंट मोटिवेशनल लाइन है। अगर आदमी का संकल्प अडिग हो तो हर मंजिल जो है से संभव हो, निरंतर और संघर्षों के साथ और दृढ़ संकल्पों के साथ। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग जैसे न्यू अपॉइंटमेंट करेंट अफेयर साल 2026 का देखेंगे। ये महत्वपूर्ण नियुक्तियां से संबंधित है जो कि अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो हाल ही में जितने भी अपडेट हुए हैं सारे प्रश्नों को देखेंगे एक एक करके, और हाल ही में जितने भी अपॉइंटमेंट या नियुक्ति हुआ उसको करेंगे। इससे पहले हम लोग कई बार इस टॉपिक को कंप्लीट किए हैं। समसामयिक करेंट अफेयर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहाँ पे 45 प्रश्न है, बहुत ही हम लोग अच्छे से और क्विकली देखेंगे और इसको रिवीजन करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आप रिवीजन और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में जो है बेनिफिट होगा, आप जो है सही कर पाएंगे। तो इस प्रकार से चलिए, आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। सांख्यिकी जिसे स्टैटिस्टिक्स कहते हैं, तो सांख्यिकी आयोग यानी स्टैटिस्टिक्स कमीशन आप बोल सकते हैं। तो सांख्यिकी आयोग के नए अध्यक्ष न्यू चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है यानी नियुक्त किया गया, तो ये होगा सेवल चट्टोपाध्याय। आप याद रखिए, यहाँ पे आपका आंसर ये होगा। इसी प्रकार से आपका सेकंड है कि प्रसार भारती के वर्तमान चेयरमैन अध्यक्ष कौन है। 2 का आंसर आपका बी होगा, प्रसून जोशी। प्रसून जोशी प्रसार भारती के अभी करंट में चेयरमैन अध्यक्ष है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय, देखिए क्या है कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जिसे CBFC कहते हैं, तो सेंट्रल बोर्ड आप बोल सकते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म आप या सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म कॉरपोरेशन, इस तरह से ये प्रमाणन जो है नए अध्यक्ष या चेयरमैन के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है। तो 3 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC नेशनल कैडेट कोर के नए महानिदेशक यानी न्यू डायरेक्टर जनरल के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है। 4 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे सी होगा, वीरेंद्र वत्स। इसी प्रकार से आपका अगला है कि वर्ष 2026 में भारतीय थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं। तो आपका 5 का करेक्ट आंसर ए होगा, धीरज सेठ। आपको एक चीज़ बता देते हैं, यहाँ पे ये तो धीरज सेठ हो जाएगा, और आपको आशुतोष दीक्षित जो है वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। आपको इसमें जितने भी प्रश्न हैं वो आपका मैक्सिमम आंसर जो है ए रखा गया। ये प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बनाया गया है ये वीडियो, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी ये सब टॉपिक कवर कर चुके हैं न्यू अपॉइंटमेंट, लेकिन इसमें कुछ अपडेट और नए नए प्रश्न शामिल किया गया। तो मैक्सिमम प्रश्नों का मतलब कि सारे आपका यही यहाँ पे रखा गया है, तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि सारा एक क्यू है। इसी प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं आपका धीरज सेठ हो जाएगा। फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है या अपॉइंट किया गया है। तो 6 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, कृष्ण स्वामीनाथन। कृष्ण अगर स्वामीनाथन की बात करें तो भारतीय नौसेना प्रमुख के पद पर अपॉइंट या नियुक्त हुए हैं, यानी भारत के नए चीफ ऑफ नेवल स्टाफ है, नाम है कृष्णा स्वामीनाथन। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं ये भारत के नए थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ धीरज सेठ थे, वहीं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कृष्णा स्वामीनाथन। आप दोनों प्रश्न याद रखेंगे। आपका अगला प्रश्न है कि भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन अपॉइंट या नियुक्त हुए हैं। तो 7 का करेक्ट आंसर भी होगा, राजा सुब्रमण्यम। तो राजा सुब्रमण्यम आपका भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS बने हैं। वहीं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण उडई के नए CEO यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या आप बोल सकते हैं कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है। तो 8 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा, सौरभ विजय। तो ये दोनों प्रश्न याद रखिएगा। भारत के नए CDS नियुक्त हुए हैं राजा सुब्रमण्यम, धीरज सेठ, ये आर्मी के नए प्रमुख बने हैं, और उडई के नए CEO बने हैं सौरभ विजय। तो यहाँ पे आपका ए हो जाएगा, और 7 का आपका आंसर बी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे दिया गया है 9 कि भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि भारत के 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है। तो आपका 9 का करेक्ट आंसर होगा, न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कॉकरोच वाला बयान तो आप सुने होंगे। तो न्यायमूर्ति सूर्यकांत 53वें न्यायाधीश CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो यहाँ पे आपका 10 का करेक्ट आंसर ये होगा, V नारायणन, यानी कि ISRO के नए चेयरमैन अपॉइंट हुए V नारायणन, और भारत के सुप्रीम कोर्ट के CJI नियुक्त हुए हैं न्यायमूर्ति सूर्यकांत जो कि 53वें हैं।
फिर वहीं आपका अगला प्रश्न है कि एसोचैम के नए चेयरमैन या अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है। 11 का होगा निर्मल कुमार मिंडा। आपका अगला है राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के नए महानिदेशक कौन बने हैं, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के नए महानिदेशक डायरेक्टर कौन बने हैं। तो आप 12 का याद रखिएगा, आपका आंसर ये होगा पीयूष आनंद एनडीआरएफ के नए डायरेक्टर महानिदेशक बने हैं। एसोचैम के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं निर्मल कुमार मिंडा। आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे जो है चुना गया है। राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष को बोलते हैं उपसभापति या डिप्यूटी चेयरमैन आप बोल सकते हैं। आपका यहाँ पे 13 का करेक्ट आंसर ये हो जाएगा हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के नए उपाध्यक्ष बने हैं। वहीं आपका ओम बिरला जो से लोकसभा के अध्यक्ष है। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। आपका देखिए अगला प्रश्न दिया गया है कि नेस्कॉम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 14 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ होगा श्रीकांत वेलिकन्नी नेस्कॉम के नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो 14 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका अगला प्रश्न है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो आपका 15 का करेक्ट आंसर ये होगा अशोक कुमार लाहाड़ी नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष जो है यहाँ पे वाइस चेयरमैन बने हैं। वहीं आपका अगला है कि आप देख सकते हैं कि परमाणु ऊर्जा आयोग एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन या अध्यक्ष किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है। तो आपका होगा अजीत कुमार मोहंती। फिर आपका अगला प्रश्न ये है कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी बीपीसीएल के नए अध्यक्ष या चेयरमैन किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है। तो ये संजय खन्ना हो जाएगा। भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ फिक्की के नए महासचिव कौन बने हैं। तो 18 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ये होगा आनंद स्वरूप। तो दोनों याद रखिएगा, फिक्की के महासचिव यानी कि फिक्की के महासचिव बने हैं आनंद स्वरूप और बीपीसीएल के नए अध्यक्ष बने हैं संजय खन्ना। वहीं हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, इसे CIC कहेंगे, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो मुख्य सूचना आयुक्त कौन अपॉइंट या नियुक्त हुए हैं। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 19 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा राजकुमार गोयल। फिर हम लोग अगला देखते हैं। देखिए आपका अगला है कि नीति आयोग के नए CEO के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है। 20 का करेक्ट आंसर ये होगा निधि छिब्बर। फिर आपका अगला प्रश्न है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। 21 का करेक्ट आंसर होगा प्रवीण सूद। तो CBI का चीफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कहते हैं, इसके नए डायरेक्टर के रूप में प्रवीण सूद को बनाया गया। नीति आयोग के CEO जो है निधि छिब्बर है। हालांकि ये चेंज आपका जो है होगा, अपडेट होगा, तो आपको जो है हम नए वीडियो में आपको कंफर्म कर देंगे। वर्तमान में लोकसभा स्पीकर कौन है। तो ओम बिरला है। भारत के नए जो है मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है चुनाव आयोग के। तो यहाँ पे 23 का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए ज्ञानेश कुमार। फिर आपका अगला प्रश्न है। देखिए आपका अगला प्रश्न ये है और सिंपल क्वेश्चन है कि भारत के नए उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट के रूप में किसे चुना गया है। 24 का आंसर ये होगा CP राधाकृष्णन। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के नए प्रमुख कौन बने हैं। 25 का ये होगा अशोक मित्तल। तो याद रखिएगा, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो के नए प्रमुख अशोक मित्तल और भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में CP राधाकृष्णन। फिर हमारा अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के नए प्रमुख कौन बने हैं। आपका 26 का आंसर ये होगा अमित गर्ग नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के जो है प्रमुख बने हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के निदेशक डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है। 27 का आंसर ये होगा महेश दीक्षित। तो आप दोनों याद रखिएगा, NCRB के अमित गर्ग हो जाएगा, IB के निदेशक जो है महेश दीक्षित हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है, आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल जो है किसे बनाया गया। तो आपका 28 का करेक्ट आंसर ये होगा सुंदर राज P। फिर राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के नए महानिरीक्षक यानी इंस्पेक्टर जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं। तो 29 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा राकेश अग्रवाल।
फिर हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने हैं? तो 30 का आंसर होगा आशुतोष दीक्षित। तो आशुतोष दीक्षित भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख यानी वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ बने हैं। फिर आपका अगला प्रश्न है वो आपका 31 है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई यानी सीबीएसई के नए चेयरमैन या अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपका होगा लोखंडे प्रशांत सीताराम। तो लोखंडे प्रशांत सीताराम को जो है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय डीजीसीए के महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? तो 32 का आंसर आपका ये होगा वीर विक्रम यादव। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए आपका अगला है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? तो 33 का आंसर ए होगा हरजीत सिंह ग्रोवर। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बनी है? तो 34 का आंसर आपका यह होगा साध्वी निरंजन ज्योति। तो साध्वी निरंजन ज्योति राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष बनी है। आपका अगला प्रश्न है कि वर्ष 2027 की जनगणना हेतु भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कौन बने हैं? 35 का आंसर आपका यह होगा संजीव कुमार। फिर हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय कंपनी विधि प्राधिकरण यानी एनसीएलटी के नए चेयरमैन या अध्यक्ष किसे अपॉइंट किया गया है? 36 का आंसर होगा अनुपिंदर सिंह ग्रोवर। आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय उद्योग परिसंघ यानी CII के नए अध्यक्ष के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? 37 का आंसर ये होगा राजीव मेनानी। फिर आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आपका 38 का राइट आंसर यहाँ पे होगा संजीव तिवारी। फिर आपका दिया है DRDO यानी कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO के नए अध्यक्ष या चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो 39 का ये होगा राजेश कुमार सिंह। फिर आपका अगला प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI के नए उप गवर्नर या डिप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? 40 का आपका आंसर ये हो जाएगा पूर्णिमा गुप्ता। फिर आपका देखिए अगला दिया है केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सिबिक के नए अध्यक्ष या चेयरमैन कौन बने? तो 41 का आपका आंसर ये होगा विवेक चतुर्वेदी। तो ये दोनों याद रखिएगा, RBI के नए उप गवर्नर जो है पूर्णिमा गुप्ता को बनाया गया है और सिबिक के नए अध्यक्ष जो है विवेक चतुर्वेदी को बनाया गया है। वहीं आपको इसमें भी याद रखना है कि DRDO के नए अध्यक्ष जो है राजेश कुमार सिंह बने हैं और प्रथम राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष संजीव तिवारी को बनाया गया है। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पे 42, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन अध्यक्ष किसे अपॉइंट या नियुक्त किया गया है? तो आपका होगा संतोष कुमार यादव। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि भारतीय इंडियन स्टैंडर्ड इस प्रकार से नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो 43 का आंसर होगा संजय गर्ग। तो दोनों याद रखिएगा, NHAI के अध्यक्ष जो है संतोष कुमार यादव और BIS के महानिदेशक संजय गर्ग अपॉइंट में हैं। आपका अगला है कि भारतीय मुक्केबाजी महासंघ बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो 44 का आंसर होगा अजय सिंह। अब आपका लास्ट है, देखिए कि IRCTC के नए अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो 45 का ये होगा राहुल हिमालयन। तो हम लोग आज इस वीडियो में 45 प्रश्न कंप्लीट किए, प्रैक्टिस किए। आप देख सकते हैं ये आपका महत्वपूर्ण नियुक्ति 2026 MCQ प्रैक्टिस था और सारे पेज हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए और इसको सारे यहाँ पे वीडियो को देखे। क्वेश्चन ऑफ द डे है, आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 और 6 है कि 2026 में भारतीय थल सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन बने हैं और भारतीय नौसेना प्रमुख चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रकार से आज हम लोग बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।